अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा बदलते मौसम के साथ। लाहौर में बादलों ने फिर रंग जमा दिया है। मॉनसून के सबसे तगड़े स्पेल ने जल थल एक कर दिया है। शहर में 6 घंटे से बारिश जारी है। PDMA के मुताबिक नश्तर रोड में सबसे ज्यादा 178 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि लाहौर सिटी में 115 और चौक पर 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा चौक, नाखुदा और समनाबाद में 109 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन 107, फर्रुखाबाद में 102 और गुलशन रावी में 98 और गुलबर्ग में 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। DG PDMA इरफान अली काठिया ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। सारा मोबाइल भी मैंने रखा हुआ, बड़ा कवर किया हुआ, पर बाइक मेरी बंद पड़ी हुई है। तब से मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा। पता नहीं था कि इतना ज़्यादा होगा। वो आ गया तो पानी पता चला वो बिल्कुल ऊपर आ गया, इंजन में भी पानी चला गया। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। डीप वेल बना ले, यही पानी वापस ज़मीन में चला जाएगा और वापस आ जाएगा। मुझे इस रोड का आइडिया नहीं। मैं जाता हूँ कैंट से, आज पहली दफ़ा आया हूँ और फंस गया हूँ इधर आके। मैं गाड़ी पे आया ही नहीं, ना बाइक पे आया हूँ। पानी इतना खड़ा था, मैं रक्शे पे आया हूँ, रक्शे वाले ने रिफ्यूज़ कर दिया आगे जाने से। शहरियों की परेशानी तो अपनी जगह है, लेकिन चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर में बादलों ने भरपूर रंग जमाया है। मॉनसून का इसको सबसे तगड़ा स्पेल करार दिया जा रहा है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जो कि ज़ेरे आब आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर बताया जा रहा है कि मशीनरी मौजूद है। वासा का अमला मौजूद है जो कि इस वक्त वहाँ पर सड़कों पर पानी निकालने का काम कर रहा है। जेल रोड के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। बारिश का पानी घरों में दाखिल हुआ है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मकामात के मनाजिर हैं जो कि बोल की स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। अफजाल अब्बासी ज्वाइन कर रहे हैं। अफजाल पर मौजूद हैं और यहाँ पर कैसे इकदाम किए गए हैं बारिश के हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर में सुबह सवेरे से जो है बारिश का सिलसिला जारी है और मानसून सीज़न की ये सबसे तेज़ बारिश अब तक देखने में आई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके जेल रोड पर, जहाँ पर 119 मिलीमीटर बारिश के बाद जो है वो लाहौर ये जेल रोड पर जो घर हैं उनमें पानी दाखिल हो चुका है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके नहीं तो ये घर में इस वक्त पानी दाखिल हो चुका है और जो इलाका मकीन है वो परेशान है। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, सब कुछ जो हैं वो पानी में डूब चुका है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल है। मकसूद भाई बताइएगा। ये 47 जेल रोड नियर टारगेट सेंटर पे इस वक्त मौजूद है। ये मेरा घर है और पूरी गली और पूरे घर के अंदर आपका हालात देख लेंगे कि घरों के पानी अंदर आ चुके हैं और सब कुछ हमारा तबाह बर्बाद हो गया है। और ये अरसा दराज से हम बेशुमार मुतअद्दिद बार कंप्लेन करते हैं वासा को, और वासा वाला हस्बे रवायत एक तो कॉल अटेंड नहीं करते। जब कॉल अटेंड करते हैं तो वो कह रहे हैं टीमें मसरूफ़ हैं और कुछ देर बाद आएंगी। बोल के नाज़रीन को ये दिखाते चलें कि इस वक्त हम इस घर में दाखिल हो चुके हैं जो बिल्कुल पानी में डूब चुका है। 119 मिलीमीटर बारिश जो है वो अब तक हो चुकी है और अभी भी बारिश चल रही है। और ये देखें कि ये इस वक्त हम रूम में आए हैं अंदर, और इधर कुर्सियाँ, सोफ़े, फ्रिज, वो तमाम की तमाम चीज़ें। ये देखें, ये चटाई जो है ये पानी पे तैर रही है। बेड जो है, बेड की सूरत हाल आपके सामने। इसके साथ साथ सारा जो अलमारी है वो सारी तबाह हो चुकी है। बारिश का ये सिलसिला जारी है और बारिश से जो है वो जो इलाका मकीन है जेल रोड वो काफ़ी परेशान है क्योंकि तमाम घर जो यहाँ पर मौजूद हैं वो पानी में डूब चुके हैं। जी ठीक है, अफजाल अब्बासी मनाजिर हमें दिखा रहे थे, घर में मौजूद थे। घर का क्या हाल था वो देखा जा सकता है। ज़ाहिर है बारिश बहुत ज़्यादा है, 180 मिलीमीटर बहुत बारिश होती है, जिसके लिए यकीनी तौर पर जो शहर हैं वो तैयार नहीं होते हैं क्योंकि इसको डिज़ास्टर काउंट किया जाता है। ऑलरेडी ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से मौसम तब्दील हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेस हैं, उसमें मानसून के तगड़े स्पेल देखने को मिल सकते हैं और यही कराची वालों के लिए भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। गरजने बरसने वाले बादल फट पड़े, वो तबाही मचाई के 14 मकानात तहस नहस कर दिए। सड़कें तबाह हो गई हैं, लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियां, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। साथ बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। इंतज़ामिया ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी है। जहलों में बारिश इंफ्रास्ट्रक्चर का भुरकस निकाल गई। सड़कों का कटाव और गाड़ियों की हालत से क्लाउड बर्स्ट की तबाहकारियां आया हैं। बारिश के बायस 4 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। नुकसान का तखमीना लाखों में लगाया जा रहा है। रिचकोट और गिरदोनवा में तेज बारिश से फसलें डूब गए और नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। शेखुपुरा में भी तेज बारिश से जल थल एक हो गया। गलियां और बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। उकाड़ा में अबीर रहमत बरसने से गर्मी का जोर टूट गया, लेकिन मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। शेखुपुरा में भी बारिश से मौसम खुशगवार हुआ, लेकिन बिजली की बंदिश और नकासी आपके नाकिस निजाम ने मजा
किरकिरा कर दिया। फिरोजवाला में बारिश बरसते ही लैस्को के कई फीडर्स स्ट्रिप कर गए। गलियों और मोहल्लों में 2-2 फुट पानी खड़ा हो गया। ऐसे में महकमा मौसमियात आइंदा 2 रोज में मजीद बारिश की पेशगोई कर रहा है। उधर हरीपुर समेत बालाई अजला में मानसून की बारिशों से तमाम आबी गुजरगाहों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। तीनों तहसीलों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। मुताबिद राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं। तरबेला डैम में पानी की आमद में इजाफा हुआ है। वहीं पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल, उनसे बात करेंगे। आसिफ, आप इस वक्त एक आबी गुजरगाह पर मौजूद हैं, बताइएगा क्या देख सकते हैं, क्या इकदाम किए जा रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, हरीपुर समेत बलाई अजला में मानसून की बारिशों का सिलसिला अब भी जारी है और गुज़श्ता कुछ रोज़ से वक्फे से मानसून की बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से हरीपुर की तमाम जितनी भी आबी गुजरगाहें हैं उनमें इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। आप देख सकते हैं यहाँ इस वक्त हरीपुर की सबसे बड़ी जो आबी गुजरगाह है दरियाए दौड़, यहाँ मौजूद हूँ। इस वक्त भी बारिशों की वजह से पानी का बहाव इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत तेज़ है और ये पानी तरबेला डैम में जा रहा है। इसी वजह से तरबेला डैम में पानी की आमद जो है तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक से बढ़ चुकी है। यही हालात खानपुर डैम के आसपास आबी गुजरगाहों के हैं, वहाँ भी पानी की आमद बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसी हवाले से इस बारिशों से, पानी के बहाव से, रेलों से मुख्तलिफ तीनों तहसीलों के मुख्तलिफ इलाकों में जो है नुकसान हुए हैं। महकमा CNW के अफसरान से रब्ता किया गया, उनके मुताबिक जहाँ जहाँ रोड मुतासर हुए हैं उनको मुरम्मत किया जाएगा, या जो रनिंग स्कीमें हैं जिन पर काम जारी है उन स्कीमों का पर भी काम जो है मानसून की बारिशों के बाद शुरू किया जाएगा। जहाँ जहाँ मरम्मत होने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ इक़दाम की ज़रूरत है, वो आइंदा मानसून की बारिशों के बाद आने वाले दिनों में तमाम मकामात पर जो है वो उनको मरम्मत कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, अब ये जान लेते हैं। तहसील डिचकोट में मानसून की बारिशें जारी है। तूफानी बारिशों ने जल थल एक कर दिया है। नशीबी इलाके पानी में डूबे, जबकि 40 करोड़ रुपए की लागत से नव सीवरेज सिस्टम नाकामी का मंजर पेश करने लगा। तफसीलात क्या है, राना बिलाल से जानते हैं। बिल्कुल, फैसलाबाद की कोर्ट के मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता 3-4 यौम से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत इंतहाई नीचे चला गया है और 45 से 22 तक रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त भी मूसलाधार बारिश हो रही है और आसमान पर बादलों की गिनगर्ज भी जारी है। बादल पूरी तरह गुले हुए हैं और मज़ीद बारिश का इम्कान है। इसके साथ साथ मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से मज़ीद 3-4 यौम मज़ीद बारिशों की तवक्को ज़ाहिर की गई है। इसके साथ अगर बारिश के असरात की बात की जाए तो मुसलसल बारिश से डिचकोट के नशीबी इलाके, तो एक तरफ जो इलाके ऊंचाई पर हैं वहाँ पर भी पानी खड़ा हो चुका है और डिचकोट का 40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है। डिचकोट के तमाम बाज़ार और गलियाँ जहाँ वो पानी में डूब जाती हैं और शहरियों की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। शहरियों ने DC फैसलाबाद से मुतालबा किया है कि 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला सीवरेज सिस्टम ऑपरेशनल किया जाए ताकि शहरी बरसात के दिनों में मज़ीद नुकसान। बहुत शुक्रिया आपका। रुख करते हैं उकाड़ा का, जहां बादलों की घन घरज, तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है, ताहम नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे वहीं पर मौजूद हैं अब्दुल वहीद, उनसे बात करेंगे। अब्दुल वहीद, बताएगा क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर में दीगर उकाड़ा में भी प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। वक्फे से पड़ने वाली बारिश ने हर तरफ जलथल एक करके रख दी है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार होने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में भी खातिर-खा कमी देखने में आ रही है। लोग जो है इंतहाई इस खुशगवार मौसम को भी इंजॉय करें, लेकिन अगर बात की जाए अंदरूनी शहर की तो यही बाराने रहमत जो है वो बाराने रहमत भी बन चुकी है लोगों के लिए। नदी गली मोहल्लों में खड़ा होने वाला जो पानी है वो नदी नालों सा मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को काफी दुश्वारी का भी सामना देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक यही बारिशों का जो सिलसिला है वक्फे से चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुसलसल बारिशों से अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र इंतजामिया को फौरी और मौसर इकदाम करने की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि हर शहर की मरकजी अंदरूनी सड़कों को जल्द अज जल्द क्लियर करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने नशीबी इलाकों में बारिश के पानी की फौरी निकासी के लिए काविशों को तेज़ करने की हिदायत कर दी है। उधर 7 में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर की मरकजी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मअतल दिखाई दे रही है। 7 अस्पताल की बात की जाए, लाल शहबाज कलंदर के दरबार पर आने वाले ज़ायरीन उनकी बात की जाए तो तमाम ही लोग मुश्किलात से दो चार नजर आ रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं यासिर शोरो।
में मौजूद हैं सेवन शरीफ में। बारिश के बाद सेवन शरीफ की मरकज़ी सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। सेवरेज और ड्रेनेज का पानी मिक्स हो गया है। शहरियों की जो ज़िंदगी है वो मफलूज हो चुकी है। मरकज़ी जो सड़कें हैं जो दरबार कलंदर पे जाती हैं या फिर सेवन हस्पताल में जाती हैं, वहाँ पे पानी खड़ा होने की वजह से शहरियों समेत मरीजों और ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है। सेवन शरीफ में ड्रेनेज और सेवरेज का निज़ाम सही नहीं होने की वजह से मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो भी ज़ेरे अब जो है आ चुके हैं। सेवन शरीफ का यहाँ पे आप मंजर देख सकें तो यहाँ पे जो मरकज़ी सड़कें हैं वो ज़ेरे अब हो चुकी हैं और जो इलाका मकीन है वो शदीद मुश्किलात का में मुबतला है। यहाँ पर इंतज़ाम आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन इंतज़ाम का ये दावा है कि वो अपना काम कर रहे हैं और जो बारिश का पानी है वो निकालने में मसरूफ़ हैं। यासिर शोरो, बहुत शुक्रिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ नाले में बह जाने वाले नौजवान मोहसिन का सुराग ताहल ना लगाया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं मोहम्मद जानते हैं। जी आलीजा। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शरीफाबाद गुलबर्ग और सवा के दरमियान जो एक पुल है, जहां पर कल तेज़ बारिश के बायस पुल का पानी सड़क के ऊपर आ गया था और मोहसिन नामी नौजवान जिसने उस वक्त बाइक पर वो सड़क क्रॉस करने की कोशिश की, पानी का बहाव तेज़ था और वो पानी में बह गया। कल रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। इस वक्त ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान नेवी के गोताखोर वो भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जो गुज़िश्ता रात रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था वो अब दोबारा शुरू किया गया है। ये मामला कल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला वहाँ पर भी पहुँचा और चेयरमैन कमेटी राजा खुर्रम नवाज़ उन्होंने भी इस्लामाबाद इंतज़ामिया मुतल्लिका हल्कों को कहा है कि इस ऑपरेशन को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचाया जाए और नौजवान की जो डेड बॉडी है उसको जल्द अज जल्द तलाश किया जाए ताकि जो अहल खाना है उसका उनके दर्द का अजाला किया जा सके। तो इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान नेवी के गोताखोर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द उसकी जो नाश है उसको तलाश किया जा सके। ठीक है आलिजा, बहुत शुक्रिया आपका। उधर एनडीए में माहिरीन ने मजीद बारिशों से खबरदार कर दिया है। प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए तैयब शाह ने बताया है कि 13 और 15 जुलाई को मानसून का नया स्पेल आने को है। ये स्पेल सिंध पर भी असरअंदाज होगा। इसके अलावा पोटोहार, शुमाली पंजाब भी सिस्टम के ज़ेर असर रहेंगे। And 11th this month ये अभी भी ये जो है डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली शुमाल मशरकी पंजाब, वस्त पंजाब में और मशरकी खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान की भी मशरकी इलाकों में बारिशें वक्फे से जारी रहेंगी। अब ये स्पेल का कुछ जो है इम्पैक्ट सिंध की तरफ भी आएगा। तो जो नेक्स्ट का भी स्पेल हम देख रहे हैं तो सिंध चूँकि अभी तक महरूम था ज़्यादा बारिशों का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और हम कश्मीरी हर हाल में लेकर रहेंगे। साथ साथ कहा गया कि पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपको अपडेट करेंगे। आसियान रीजनल फोरम का 32वां वजारती इजलास। ऐसे में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आसियान रीजनल फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए कोलालमपुर पहुँच गए हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर एहसन रज़ा और मलेशियन वजारत ख़ारजा के सीनियर हुक्काम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। आसियान रीजनल फोरम का वजारती इजलास 11 जुलाई को मलेशिया के शहर कोलालमपुर में मुनक्किद होगा। 27 रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा और तंजीम के सेक्रेटरी जनरल्स भी शरीक होंगे। आसियान रीजनल फोरम में पाकिस्तान एशिया बहरुल काहिल खित्ते में अमन सलामती और बाहमी ताउन को मुज़ाकरात के जरिए फ़रोग देने पर जोर देगा। इसहाक डार की अपनी मलेशियन हम मनसब से मुलाकातें भी होंगी। मॉस्को में वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए उमूर ख़ारजा तारिक फ़ातमी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने रूस के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात की। तारिक फ़ातमी ने पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से रूसी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। पैगामात पहुँचाए गए। इस मुलाकात में तिजारत, तवानाई और ज़रई शुबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। तारिक फ़ातमी ने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से मौसर तौर पर निमटने के लिए चीन और पाकिस्तान के सरकारी नशरियाती इदारों के दरमियान रवाबित और मुश्तरका नशरियाती मनसूबों को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक हो गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की बीजिंग में चीनी हुकाम से मुलाकात में तरबियती प्रोग्राम्स और सकाफती तबादले के नए इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और CPC सेंट्रल कमेटी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की डिप्टी हेड, वज़ीर और पार्टी सेक्रेटरी बराए नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन चाइना मोहतरमा काओ शू मिन के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा मीडिया ताउन को वसअत देने, मुश्तरका प्रोडक्शंस, फेक न्यूज़ के तदारुक, तरबियती प्रोग्रामों और सकाफती तबादले के नए इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मीडिया के शोबे में जारी शराकत को बाहमी एतमाद और देरीना दोस्ती का मज़हर करार दिया। इस मौके पर अता तारड़ का कहना था कि हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान चीन और पाकिस्तान के नौजवानों ने एक दूसरे से भरपूर इज़हार यकजहती किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो पाकिस्तान और कौमी खबर रसां इदारे APP चीन की तरक्की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC, सकाफती रवाबित और बाहमी ताउन की कहानियों को पाकिस्तान और चीन के अवाम तक मौसर अंदाज में पहुँचाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बानी PTI के बेटों का पाकिस्तान आने का इरादा है। वो पाकिस्तान आकर सियासत में हिस्सा लेंगे और वालिद की आज़ादी की तहरीक चलाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट में तबसा कोरमल में गुफ्तगू कहा कि राना सनाउल्लाह को हथकड़ी लगाने के अलावा कोई और चीज़ नहीं आती। बानी PTI के बेटों का मकसद वालिद की रिहाई है। मजीद बोले कि डोनाल्ड ट्रंप से ना पहले कोई उम्मीद थी और ना अब है। मुल्क की मसाइल यहीं रहकर हल करना होंगे। जो हमारे पास है उसमें वो पाकिस्तान ट्रैवल करने का इरादा है उनका, वो यहाँ आएंगे और फिजिकली तहरीक में शामिल होंगे। राना सना साहब को हथकड़ियाँ लगाने के अलावा कोई चीज़ सूझती नहीं है। सुलेमान और कासिम साहब सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद जो है वो है खान साहब की रिहाई की जो जद्दोजहद है। मुझे ना 6 महीने पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कोई उम्मीद थी, ना अब कोई उम्मीद है और हमें उम्मीद होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमने अपने मसाइल जो है पाकिस्तान के मसाइल वो पाकिस्तान के अंदर रह के करना है। अहम खबर आपको देंगे। नून लीग के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। राना सनाउल्लाह की सरबराही में वफ्द की फजलुर रहमान से सेनेट इलेक्शन पर बातचीत हुई है। मजीद क्या तफसीलात हैं फ़हद चौधरी से जानते हैं। जी फ़हद। जी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई थी। ज़राए का कहना है कि राना सनाउल्लाह की सरबराही में वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से सेनेट इलेक्शन पर तफसीली बातचीत की है और नून लीग ने केटीके में सेनेट इलेक्शंस मिलकर लड़ने की पेशकश कर दी है। कि नून लीग की मौक़िफ़ है कि मिलकर अगर इलेक्शन ज़्यादा नशस्तें हासिल कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलाने की तजवीज़ दी है। हुकूमती वफ्द ने ये जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको एतमाद में जरूरी थी। मुस्लिम लीग नून की पेशकश। ठीक है, फ़हद चौधरी इस हवाले से आगाह कर रहे हैं, अंदरूनी कहानी बता रहे हैं इस मुलाकात की। बहुत शुक्रिया। टेडैप स्कैंडल केस है यूसुफ रज़ा गिलानी 9 मुकदमात में बरी कर दिए गए। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने बरीयत की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ अब भी 14 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। अब भी मुकदमात जो है वो ज़ेर समाअत है। टेडैप स्कैंडल केस है यूसुफ रज़ा गिलानी 9 मुकदमात में बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने बरीयत की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ अब भी 14 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। अब आपको दिखाते हैं कि सानिया लिहारी के मकीन किस हाल में है। मुनहदिम इमारतों के रिहायशियों के लिए घर का बंदोबस्त किया गया या नहीं। मुतासरीन का अहवाल जानने के लिए बोल की एंकर सादिया सैमसन लिहारी पहुंची और गमजदा खानदानों का दुख बांटा। मुतासरीन ने बिलावल भुट्टो से सूरत हाल का नोटिस लेने और इमदाद की अपील कर दी है। यहाँ पर आए लियारी में और ये जो बिल्डिंग गिर गई है यहाँ पर उसका मलबा है। पहुँची तो पता चला कि यहाँ पर लोग अंदर घर में मौजूद हैं और किसी के घर में उन्होंने पनाह ली हुई है कुछ टाइम के लिए। मेरी छोटी मामी बची है और मेरी ना उनकी बेटी बची, बस हम 2 लोग ही बचे और 2 हम। कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पर जाकर क्यों नहीं रह रही हैं? वहाँ पर हाँ बस 3 दिन का था, वहाँ पे खाना भी था, पानी भी था, बिल्कुल था, लेकिन वहाँ पर रह तो नहीं सकते। ये 10 अफराद हमारे घर के ही अभी कहाँ जाए, रो रो के बैठे हैं। बस आप सुनेंगे, अल्लाह सुनेंगे, सब सुनेंगे, भगवान। वो बातें आपने उनकी सुनी है, अब देखना ये है कि इनके लिए क्या बंदोबस्त किया जाता है, इनको क्या घर दिया जाता है, कोई जगह फराहम की जाती है, इनके मुस्तकबिल के लिए हुकूमत क्या सोच। कराची के इलाके लियारी में पेश आने वाले हादसे को 5 रोज़ गुजर चुके हैं। कई घर उजड़े, ऐसे भी मौज़ात पेश आए कि सब हैरान रह गए। एक ही घर के 6 अफराद चल बसे, लेकिन 3 माह की बच्ची भावंती महफूज रही। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, साद गुजर की रिपोर्ट में देखिए।
कराची के इलाके लियारी में दिल दहला देने वाला सानहा पेश आया। 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। मलबे से 27 अफराद की लाशें निकाली गई, जिनमें एक ही खानदान के 6 अफराद भी शामिल थे। लेकिन मलबे के नीचे से एक 3 माह की मासूम बच्ची जिंदा सलामत बाहर निकाली गई। बच्ची के तमाम अजीज इस सानहे में जान से गए। अब इस मासूम बच्ची की परवरिश एक बड़ा सवालिया निशान है। बस मेरे लिए तो ये एक समझ ले, मेरे लिए तो ये क़यामत का मंजर है। और जब मुझे कॉल आई तो मेरे ख्याल में मेरे पैरों की ज़मीन निकल गई। 3 मेरे बेटे, 2 बहुएं और एक मेरी वाइफ। और ये मेरी पोती है जो हमें उसमें सही सलामत मिली है। अहले खाना और इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि इस बच्ची के अहले खाना अब छत से महरूम है, इनकी फौरन मदद की जाए। सब चला गया, सब कुछ छिन गया। मैं तो ये अपील करूंगी कि कहीं और ऐसे ही हैं बिल्डिंग्स जो ऐसी हालत में हैं तो उनको फ़ौरन ही सबको निकाल देना चाहिए वहाँ से, ताकि जैसे हमारे प्यारे हमसे चले गए हैं दूर, बहुत दूर, जो वापस नहीं आएंगे, ऐसे किसी और के साथ ना हो। सानहा बगदादी में भी दिल चीर देने वाली कई कहानियों ने जन्म लिया। वालिदैन बहन भाई खोने वाली बावंती की कहानी भी उनमें से एक है। हुकूमत की गफलत से एक ही घर में क़यामत ढा गई। एक ही घर से 6 लाशें उठाई गई, लेकिन उम्मीद की एक आखिरी किरण भवनती की शक्ल में आज भी मौजूद है। कैमरामैन साजिद कमाल के हमरा साद गुज्जर, बोल न्यूज़ कराची। देपालपुर में पुलिस मुकाबले के दौरान 4 डाकू हलाक हो गए, जिनकी शिनाख्त अजमल उर्फ लारा, शाहिद, समीर और अली हसनैन के नाम से हुई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान डकैती, इक़दाम में कत्ल और राहज़नी समेत जुराइम में मुलविस पाए गए थे, जबकि मुलजिमाना सरगर्मियों का रिकॉर्ड कराची, लाहौर, पाकपतन के थानों में मौजूद था। मुलजिमान के कब्जे से मोबाइल, नकदी, छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन मालियाती स्कैंडल में मुलविस मुलजिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुलजिमान में 18 मुल्की और गैर मुल्की ख़वातीन भी शामिल हैं। ज़राए बता रहे हैं कि मुलजिमान पर 7 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं, जबकि मरकजी मुलजिम तहसीन आवान गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तहसीन आवान साबिक चेयरमैन फेस्को है। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ये जानिए, मेड इन इंडिया मीशत का धड़न तख्ता हो गया है। चीन के एक कदम ने भारतीय इक्तिसादियात की कमर तोड़ दी है, जबकि चीन ने भारतीय कंपनियों को टेक्नोलॉजी की मुंतकिल करने पर पाबंदी लगा दी, जिसके बायस भारतीय पैदावार घंटों में आ गई है, जबकि भारतीय पैदावार को नुकसान पहुंचा है। भारतीय पैदावार अब घुटनों में आ चुकी है। फॉक्सकॉन के मैन्युफैक्चरिंग नोटिस बंद हो गए। चीन की भारतीय कंपनियों को टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने पर पाबंदी से मेड इन इंडिया की कलई खुल गई। चीन ने भारत में फैक्ट्रियों से माहिरीन वापस बुलवा लिए। नायाब धातुओं की तरसील भी बंद। मेड इन इंडिया का फरेब बेनकाब। मोदी सरकार का खुद किफालत का ख्वाब चीनी माहिरीन का मोहताज निकला। भारत की पैदावारी मईशत का मसनूई दावा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। गुज़िश्ता 6 माह में भारत से 100 से ज़ायद चीनी माहिरीन वापस बुला लिए गए। फॉक्सकॉन के चीनी माहिरीन की वापसी ने भारत में एप्पल की पैदावार में तोसी और आमदनी में इजाफे की उम्मीदों को शदीद धचका पहुँचाया। फॉक्सकॉन की भारतीय सब्सिडरी राइजिंग स्टार्स हाईटेक चीनी माहिरीन के बगैर पैदावारी अहदाफ हासिल करने से कासिर नजर आती है। भारतीय हुक्काम के बुलंद दावों के बावजूद फनी तरबियत का अमल ताहाल मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल करने में नाकाम रहा। और अभी खबर यह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नायब वज़ीर ख़ारजा मिखाइल बोगदानोव को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। साथ ही उन्हें मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के लिए सदर के खुसूसी मंदूब के मनसब से भी सुबुकदोश कर दिया गया है। मिखाइल बोगदानोव गुज़िश्ता 1 दहाई से ज़ायद अरसे से दोनों ओहदों पर फाइज थे और रूस की मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका से मुतालिक सिफारती हिकमत अमली में कलीदी किरदार भी अदा कर रहे थे। वो OIC समेत बैनुल अक़वामी इस्लामी तंजीमों से मुतालिक उमूर भी देखा करते थे। मिखाइल बोगदानोव शाम, लीबिया और ख़ित्ते के दीगर ममालिक में रूस के सिफारती मिशन की क़यादत भी करते रहे हैं। खेल के मैदान से खबर। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज की तैयारी के लिए कौमी स्क्वाड का तरबियती कैंप कराची में जारी है। दौरा बांग्लादेश के लिए मुंतखब 15 खिलाड़ी के अलावा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी समेत 5 प्लेयर भी कैंप में शरीक हैं। 67 खिलाड़ी आज भी शाम 6 से रात 11 बजे तक ट्रेनिंग करेंगे। फील्डिंग और फिजिकल ड्रिल के साथ नेट्स और बैटिंग और बॉलिंग की मशकें होंगी। साथ साथ तरबियती कैंप 15 जुलाई तक जारी रहेगा। कौमी टीम 16 जुलाई को बांग्लादेश रवाना होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।